एक बार की बात है, एक बहू शादी करके घर आती है। वह दहेज में एक कुत्ते को भी साथ लाती है। कुत्ते को देखकर सास बहुत गुस्सा करने लग जाती है। बहू, ये क्या है? तू ये अपने साथ कुत्ता क्यों लेकर आई है? क्या तुझे पता नहीं कि इस घर में कुत्ते किसी को नहीं पसंद? अभी के अभी इसको भगा यहाँ से, मुझे तो बदबू आ रही है। नहीं माँ जी, इसको मैं कहीं नहीं जाने दूंगी और ना ही इसको वापस घर लौटाऊंगी। माँ जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ये बहुत वफादार है और हर मुसीबत में साथ देता है। ये मेरे साथ ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। आपको अगर इससे दिक्कत है तो आप दूर रहिए माँ जी। तू अभी अभी आई है और इतनी जुबान चला रही है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। ऐसे ही शकुंतला परेशान रहने लगती है और उस कुत्ते को बुरा भला कहती रहती है। वह हमेशा उससे चिढ़ती ही रहती थी। ऐसे ही एक बार जब सास ने बहू से खाना मंगाया। ओ बहू, मुझे जल्दी से खाना ला दे, मुझे जोरों की भूख लगी है। फिर मैं पास के घर कीर्तन में जा रही हूँ। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। बहू सास के लिए खाना लेकर आती है और उसके साथ उसका कुत्ता टोमी भी आता है। सास कुत्ते को देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे ये कुत्ता भी तेरे साथ रसोई में था क्या? इसे भगा यहाँ से, मुझे बदबू आ रही है। हाँ माँ जी, टोमी भी मेरे साथ रसोई में था, लेकिन हुआ क्या? ये तो साफ सुथरा है, सुबह ही मैंने नहलाया था इसे। अरे भगवान, इसने तो मेरी रसोई को गंदा कर दिया। अब मैं क्या करूं? मैं नहीं खाऊंगी ये खाना, ले जा यहाँ से। मुझे तो घिन आ रही है। इस कुत्ते को निकाल घर से। अब मैं इस कुत्ते को घर में नहीं रख सकती। नहीं माँ जी, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा मत कीजिए, ये हमारे बहुत काम आएगा। ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये तो बस घर गंदा करता है। अब निकल यहाँ से, मुझे ये दिखाई नहीं देना चाहिए कल से। दूसरे दिन जब सुबह सास उठकर देखती है कि तिजोरी खाली है, उसके यहाँ चोरी हो गई है, तो वो घबरा जाती है। वह चिल्लाने लगती है, हे भगवान, ये क्या हुआ? चोरी हो गई, मेरे गहने चोरी हो गए, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? तभी बेटा और बहू वहाँ आ जाते हैं। बेटा कहता है, अरे माँ, क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रही हैं? रात को चोरी हो गई, देख तिजोरी में से सारे गहने चोरी हो गए। अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गई। मुझे लगता है ये सब तेरी पत्नी ने किया है, इसी ने मेरे गहने चुराए हैं। ये मुझसे चिढ़ती है क्योंकि मैं इसके उस गंदे कुत्ते को पसंद नहीं करती। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं आपके गहने क्यों चुराऊंगी? मेरे पास तो पहले से गहने रखे हुए हैं, ऐसा इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। तभी एक पुलिस वाला वहाँ आता है और कहता है, अरे नहीं नहीं माँ जी, आपके गहने इन्होंने नहीं चुराए। आपके गहने एक चोर ने चुराए थे, जिसको हमने हिरासत में ले लिया है और गहने भी मिल गए हैं। इसकी वजह है ये कुत्ता। ये कल रात एक आदमी के पीछे भाग रहा था। जब हमने पीछा किया तो देखा कि ये उस चोर के पीछे भाग रहा था जिसने आपके गहने चुराए थे। हमने तुरंत उस चोर का पीछा करके उसे हिरासत में ले लिया। उसके बाद हमने सुबह होने का इंतजार किया और सुबह होते ही ये कुत्ता हमें यहाँ ले आया। देखा माँ जी, मेरे टॉमी ने आज अपनी वफादारी दिखाकर साबित कर दिया है कि वह बेकार नहीं है। सास को समझ आ जाता है और सास माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे और तेरे टॉमी को गलत समझा। अब से टॉमी भी इस घर का हिस्सा है और हमारे साथ ही रहेगा। मैं इसका ख्याल रखूंगी।